हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। जी हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। कम से कम 5 रिएक्शन रहती हैं और उन्हें आपको बैलेंस करना रहेगा। क्वेश्चन कह देगा निम्नलिखित समीकरण को बैलेंस कीजिए। आपको केमिकल इक्वेशन बना के देगा वो और कहेगा इनको बैलेंस करिए, संतुलित कीजिए। तो आज हम लोग सीखेंगे संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने के बहुत सारे मेथड हैं। कुछ लोग टेबल बना के करते हैं, फिर 11th-12th में आप लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी पढ़ेंगे। लेकिन जो क्लास 10th के सिलेबस में है उसमें आपसे ये नहीं कहेगा कि किस मेथड से करिए, केवल ये कहेगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिए। आपको जैसे आता हो वैसे कीजिए। तो आज हम लोग ABCD मेथड पढ़ेंगे। इस मेथड में आपसे कभी भी केमिकल इक्वेशन गलत बैलेंस नहीं होगी। एक बार आपने अगर इसे सीख लिया तो फिर आपके 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। आपको कोई इक्वेशन दी गई Al प्लस HCl इरिवर्सिबल AlCl3 प्लस H2। जैसे आपको कोई रिएक्शन दी गई Al प्लस HCl इरिवर्सिबल AlCl3 प्लस H2, आपको ये रिएक्शन दी गई और क्वेश्चन ने कहा इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। आप कैसे बैलेंस करें ये आप जानें। क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि किस मेथड से करिए। तो आप इसको कई मेथड से कर सकते हैं। एक तो टेबल वाला मेथड कि इधर एल्युमिनियम सारे एलिमेंट्स लिखे और इधर के सारे एलिमेंट्स लिखे, फिर मल्टीप्लाई करा के देख रहे हैं, बार बार मल्टीप्लाई करके हम चेक कर रहे हैं बैलेंस हुई कि नहीं बैलेंस हुई। तो उसमें टाइम लगता है और मतलब कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है माइंड में और केमिकल इक्वेशन सही से बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते। तो इसलिए एक आसान मेथड है ABCD मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, इसके सामने A B C D कोई भी अल्फ़ाबेट क्रम से मान लेंगे। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट लेना कोई फिक्स नहीं है। आप EFGS भी मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने ABCD करके माना है तो ABCD मान लिया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यूज किया गया, एल्युमिनियम लिखा। एल्युमिनियम के सामने क्या है A, तो हमने A लिख दिया बराबर। इधर कहीं एल्युमिनियम है नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के एक मॉलिक्यूल्स हैं और सामने क्या लिखा है C लिखा है, तो A के सामने हम क्या कर देंगे C कर देंगे। और कहीं एल्युमिनियम है नहीं है, तो यहीं से एल्युमिनियम की बात खत्म। उसके बाद अगला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन नोट किया। हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा है B, तो हमने B लिख दिया, B इक्वल। अब इधर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन सामने क्या लिखा है D लिखा है, तो हम क्या करेंगे 2D कर देंगे 2D। उसके बाद अगला एलिमेंट क्लोरीन, Cl नोट किया। क्लोरीन के सामने क्या लिखा है B लिख दिया। इसके बाद इधर क्लोरीन है। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के सामने क्या लिखा है C लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3C। क्या लिख देंगे 3C, यानी A बराबर C, B बराबर 2D, B बराबर 3C। कैसे आया ये, एल्युमिनियम इधर A था, A लिख दिया। एल्युमिनियम के 10 C मॉलिक्यूल्स हैं तो A इक्वल C लिख दिया, क्योंकि A और C दोनों एल्युमिनियम के लिए यूज किए गए हैं। और हाइड्रोजन के सामने B था, B इधर हाइड्रोजन के सामने D था। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2D। इसी तरह क्लोरीन के लिए यहाँ B था, B लिख दिया। इधर 3 और C है तो 3C लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार यूज किया गया। जैसे A इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। C इसमें है, इसमें है। B भी इसमें है और इसमें भी, यानी A केवल एक बार यूज किया गया तो इसको छोड़ दिया। B 2 बार यूज किया गया है और C 2 बार यूज किया गया है। तो हम क्या करेंगे, B और C दोनों में से किसी भी एक को अपने मन से 1 ले लेंगे। चाहे हम B को 1 माने चाहे C को 1 माने, तो हम C को 1 माने ले रहे हैं। आप B को भी 1 मान सकते हो। जो ज़्यादा बार आया हो उन दोनों में से किसी भी एक को हम अपने मन से 1 मान लेंगे। C बराबर हमने मान लिया 1। अब C का मान यहाँ पे रखेंगे तो A का मान भी 1 आ जाएगा, यानी A और C दोनों के मान पता चल गए हमको। अब यहाँ पे C तो है नहीं, A भी नहीं है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें B बराबर 3 × 1, तो B बराबर आ गया 3।
ए का मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया। अब बी का मान यहाँ पे रख दो। बी का मान है 3 बराबर 2d, यानी d बराबर आ गया 3/2। अब आपको चारों वैल्यू पता चल गई, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 1, d बराबर 3/2। ए बी सी डी की वैल्यू पता चल गई। अब a की जगह, ए बी सी डी की जगह इनकी वैल्यू रख देंगे। a का मान 1 है तो AL लिख दिया। b का मान क्या है, b का मान 3 है तो 3HCl लिख दिया, इरिवर्सिबल। C की वैल्यू कितनी है, 1 है तो कुछ नहीं लिखा, AlCl3 प्लस H2। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो D की जगह हमने लिख दिया 3/2। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे 3/2 है, अब क्या करें। तो ये जो अपान में 2 है, अगर हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारी बात बन जाएगी, काम सही हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ हो गया 2Al प्लस 2 3 जा 6HCl इरिवर्सिबल 2AlCl3 प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3H2 अलग हो जाएगा। 3H2 अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, इधर भी 2 एल्युमिनियम, इधर 6H, इधर 3 2 जा 6H, इधर 3 × 2 6Cl, इधर 6Cl। ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे अपान में आना था। अगर आप इनका मल्टीप्लाई ना कराएं, केवल इतना लिखा रहने दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिएक्शन एकदम सही है। अगर आप इतना कर रहे हैं 3/2 तक, इसके आगे आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इक्वेशन का थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कैसे करना है। ए बी सी मान लेना है अपने तरफ से, उसके बाद देख लेंगे, सारे एलिमेंट लिखेंगे, उनके ए और बी के फॉर्म में वैल्यूज निकालेंगे। जो ज़्यादा बार आया होगा उसको 1 ले लेंगे, उसकी वैल्यू दूसरी जगह रखेंगे। तो फिर सी का मान 1 लिया था तो ए का मान पता चल गया, बी का पता चल गया, डी का पता चल गया। जैसे हमको सारी वैल्यू पता चले, तुरंत हमने इक्वेशन में रख दिया। रखने के बाद हमको इक्वेशन मिल गई, बैलेंस इक्वेशन मिल गई। आसान मेथड है ना। चलिए एक इक्वेशन और ट्राई करते हैं, मैं बोर्ड में नोट करती हूँ और आप उसको करिए, करके बताइए, और फिर मैं कर रही हूँ, आप चेक करिए कि आपसे गलती कहाँ पे हुई। ये रिएक्शन आपको दी गई NH3 + O2 इरिवर्सिबल NO + H2O। आपको इसको बैलेंस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ A मानेंगे, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। अगर इसके आगे और हों, और प्रोडक्ट बन रहे हों, और रिएक्टेंट्स हों, तो इसी में बढ़ा देंगे ABCDEFGH, चाहे जितने अल्फ़ाबेट मान लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के सामने क्या है, A है, A। और कहीं नाइट्रोजन यूज किया गया, नहीं यूज किया गया। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सामने क्या लिखा है, C, यानी A = C। नाइट्रोजन की वैल्यू पता चल गई। अगला एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन सामने क्या लिखा है, A लिखा है, यानी कि 3A = अब यहाँ पे हाइड्रोजन और कहीं है, नहीं है। इधर हाइड्रोजन देखा है, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 अणु हैं, और हाइड्रोजन सामने D लिखा है तो हो गया 2D, यानी 3A = 2D। उसके बाद कौन सा एलिमेंट बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु हैं तो 2B हो जाएगा, B है तो 2B। 2B = इधर ऑक्सीजन है, नहीं है, इधर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सामने क्या लिखा है, C। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो हम दोनों ऑक्सीजन लिखेंगे। इस ऑक्सीजन सामने C लिखा है तो C लिख दिया, बीच में प्लस लगा है प्लस लगा दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन सामने D लिखा है तो D लिख दिया, यानी 2B बराबर आ गया C + D। A बराबर C, 3A बराबर 2D, 2B बराबर C + D, 2B बराबर C + D। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा बार आया है। A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, वहाँ नहीं है। C इसमें है, इसमें नहीं है। D इसमें है, इसमें है, यानी सारे अल्फ़ाबेट 2-2 बार आए हैं। तो अब हम इनमें से किसी भी एक को अपने मन से 1 मान लेंगे।
मैं ए को 1 मानती हूँ और हम यहाँ पे ए को 1 मान रहे हैं, आप सी को मान लीजिए, डी को मान लीजिए, किसी को भी 1 मान लो। क्यों? क्योंकि सभी बराबर बार आए हैं, सभी 2-2 बार आए हैं। तो लेट ए इक्वल 1, ए बराबर 1 माना तो सी का मान भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो सी का मान भी 1 आ जाएगा। उसके बाद ए का मान यहाँ पे रखो तो 2d, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराया तो आया 3 बराबर 2d, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर अपान में आएगा तो d बराबर आ जाएगा 3/2। ए का मान, सी का मान, डी का मान पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्या करें, 2b बराबर c है, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 एलसीएम लिया, 2 + 3 2b, b बराबर 3 to 5/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर अपान में आएगा तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4। समझ गए? यानी b का मान आ गया 5/4, d का मान 3/2, a का मान 1, c का मान 1। यही वैल्यू उठा के a b c d की जगह हम रख देंगे। a का मान 1 है तो लिख दिया NH3 प्लस b का मान क्या है 5/4 है तो 5/4 लिख दिया। O2 इरिवर्सिबल, NH3 प्लस 5/4 O2 इरिवर्सिबल। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मैथ में भी पढ़ा है 1 मल्टीप्लाई में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे भी हम 1 नहीं लिखेंगे। प्लस D की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू H2O, इतना कर दिया। अब देखिए जो इसके पहले वाली इक्वेशन थी उसमें केवल यहाँ पे अपान में था, इधर नहीं था। अब इधर भी अपान में, इधर भी अपान में। अगर आप इक्वेशन इतनी लिखी रहने दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सही तरीका ये है कि आप एक स्टेप आगे और करें। क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराने का ये तरीका होता है कि जिस चीज़ का हम मल्टीप्लाई कराते हैं वो पूरी इक्वेशन में कराते हैं, यानी इधर भी कराएंगे और इधर भी कराएंगे। केवल एक तरफ नहीं कराएंगे कि इधर करा दिया उधर भूल गए, ऐसे भूलेंगे तो फिर रिएक्शन गलत हो जाएगी। जिसका भी मल्टीप्लाई कराते हैं पूरे में कराते हैं। तो 4NH3 प्लस यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 5O2 इरिवर्सिबल, 4NO प्लस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा, देखो 3/2 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो वही 6 हम यहाँ पे रख देंगे 6H2O। अब रिएक्शन हमारा एकदम करेक्ट है और बैलेंस भी है। 4NH3 प्लस 5O2, 4NO प्लस 6H2O। अब देखिए ये मेथड है ABCD, तो आप डायरेक्टली आराम से निकाल पा रहे हैं और रिएक्शन सही भी है। अगर आप टेबल बना के करेंगे तो उसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा, इधर कितने ऑक्सीजन, इधर कितने नाइट्रोजन, फिर कितने गुणा कराएं, बार बार मल्टीप्लाई करा के आप चेक करोगे तो उसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है और रिएक्शन गलत भी हो जाती है। गलत होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते आप यहाँ पे मल्टीप्लाई सही से कराएं और इसको लिखने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, सही से लिखें। छोटी सी बात है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सभी बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो इसमें आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप रिएक्शन घर पे बैलेंस करिए और कोई रिएक्शन ना आए तो उसको ज़रूर पूछिए। इस मेथड से कितनी भी बड़ी और कितनी भी टफ रिएक्शन हो वो आप आराम से कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से। और रिएक्शन देखते हैं, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप उसे ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैच करिए सही है कि नहीं सही। जैसे ये रिएक्शन आपको दी गई है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A मान लिया, यहाँ B मान लिया, C और D ऐसे मान लिया। अब हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे Na के सामने A है तो A लिख दिया, और कहीं Na है नहीं है। फिर यहाँ पे Na है, Na के 2 मॉलिक्यूल्स, उसके सामने C लिखा है तो 2C। उसके बाद अगला मॉलिक्यूल्स है O लिखा हमने, O कितना है A, यहाँ पे भी O है, यानी A प्लस O कितना है 4,
4b इक्वल, और कहीं ओ है नहीं है, इधर ओ है, 4c प्लस d, 4c प्लस d। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, हाइड्रोजन सामने A लिखा है तो हमने A लिख दिया। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 बार यूज किए गए हैं तो फिर हम प्लस लगाएंगे। प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट 2 बार हो तो प्रोडक्ट की तरफ प्लस लगाएंगे और एरो की जगह इक्वल लगाएंगे। तो A प्लस 2b इक्वल, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है तो 2d। हाइड्रोजन पता चल गए, A प्लस 2b इक्वल 2d। उसके बाद सल्फर कितने हैं, सल्फर B है तो B इक्वल, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 बार है तो B इक्वल C। यानी आपने सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर सभी के लिए ABC की वैल्यू नोट कर ली ABC के फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। A यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। A 3 बार आया है, C यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, C भी 3 बार आया है, D यहाँ पे है और यहाँ पे है। यानी A 3 बार आया और C 3 बार आया। तो हम क्या करेंगे, A या C दोनों में से किसी एक को अपने मन से 1 मान लेंगे। तो हमने मान लिया लेट A इक्वल 1, A इक्वल 1 माना तो C इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2। A इक्वल 1 माना तो C इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2। और C की वैल्यू यहाँ पे रख दो, C की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो B का मान भी आ गया 1/2। यानी A बराबर 1, B बराबर 1, यानी A बराबर 1, B बराबर 1/2, C बराबर 1/2। तो अब हम A, B, C की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो D की वैल्यू पता चल जाएगी। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/2 यानी 4 × 1/2 इक्वल C की वैल्यू 1/2 प्लस D। तो 1 + 4/2 यानी 2। ये इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा यानी 2 - 2 इक्वल D। D बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। D बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। D की वैल्यू यहाँ पे रख दें। A, B, C, D चारों वैल्यू हमको पता चल गई। A की पता चल गई, B की पता चल गई, C की पता चल गई, D की पता चल गई। चारों वैल्यू पता चल गई, चारों वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो NaOH प्लस B का मान कितना है, 1/2, H2SO4 इरिवर्सिबल। C का मान कितना है, 1/2, Na2SO4 प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो D की वैल्यू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हम क्या करें, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 2NaOH प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा H2SO4 इरिवर्सिबल। 2 से मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा तो Na2SO4 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2H2O बैलेंस रिएक्शन हो गई, और जो कि एकदम सही है। ABCD मेथड से आप एकदम आसानी से सही रिएक्शन बैलेंस कर पाएंगे, चाहे वो जितनी बड़ी क्यों ना हो। रिएक्शन चाहे जितनी बड़ी हो, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना कि इधर कितने हाइड्रोजन, इधर कितने ऑक्सीजन, कुछ नहीं करना। केवल ABCD मान लेना है, उसके बाद देख लेना है ABCD के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएंगी। और जो सबसे ज़्यादा बार आया हो या जैसे बराबर बराबर आए हों, जैसे A भी 3 बार आया, B भी 3 बार आया, तो A और B दोनों में से किसी भी एक को हम 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1। ये काम हमको अपने मन से करना है। हमने A को 1 मान लिया, A का मान रखा तो C का मान भी पता चल गया, C का मान रख दिया तो D का मान पता चल गया, B का मान पता चल गया। इस तय करके हमने ABCD की वैल्यू निकाली, इक्वेशन में रख दी। अगर अपान के रूप में है तो हम मल्टीप्लाई करा के सीधा कर लेंगे।
अगर दोनों तरफ अलग अलग संख्या है, इधर 2 है इधर 4 है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम में आया उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। आई होप आपको रिएक्शन बैलेंस करने की बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई। और रिएक्शन बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप जितनी ज़्यादा रिएक्शन बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें क्लियरिटी आएगी, आप फिर रिएक्शन बैलेंस करने में मास्टर हो जाएंगे, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, पूरे के पूरे नंबर भी मिलेंगे पेपर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पेपर में 100% पूछी जाती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत हो, कोई रिएक्शन ना आए तो उसको कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी जरिए से हम तक पहुंचाएं।